मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपके बीच एक ऐसा क्लास जो आपको आपके ही भाषा में मिलेगा दोस्त। और ये क्लास मुझे आशा है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा और समझ लीजिएगा तो जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। 10th 12th के बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं इसी से। तो आज जानेंगे कि किसी तत्व की कितनी संयोजकता होती है और किस तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्त, यहाँ पे दिया गया है कि 20 गो तत्वों का नाम और 20 तत्वों का नाम याद कर लेना है। मेरे पीछे पीछे बोलिए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यानी नियोन 10 नंबर पे होता है, फ्लोरीन 9 नंबर पे होता है। इधर उधर क्रमांक कीजिएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। दोस्त, हम 20 गो लिखे हैं और 20 आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। दोस्त, अगर हमको पता करना हो कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये फॉर्मूला है हमारा 2n² से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए तो, यानी अगर हम पूछे कि पहला कक्षा का नाम क्या होता है तो K होता है, दूसरा का क्या नाम होता है तो L होता है। तो चलिए हम कक्षा बना रहे हैं। ये हमारा है नाभिक और K L M, और फिर इसी तरह हमारा क्या होगा N। तो दोस्त, पहला कक्षा यानी K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3 और N बराबर 4। अब Q पूछेगा कि K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिखिएगा 2 गुना 1K² बराबर 2 एकम 2। यानी हमें कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा 2 गो रहता है। K कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो। और उसी तरह पूछे L में कई गो रहता है तो 2 गुना 2K² यानी 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया 8। M कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गुना 3K² बराबर 2 गुना 3 3 9 दूना 18। और इसी तरह पूछे कोई N कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गुना 4K² बराबर 2 गुना 4 चौको 16 दूना 32। यानी दोस्त, K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है 2 और L में रहता है, जैसे यहाँ पे 1 और 2, इसमें रहता है 8, 3 4 5 6 7 और 8। K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है 2, L कक्षा में रहता है 8 और M कक्षा में 18 और N कक्षा में 32। तो दोस्त, अगर हमको फुलफिल करना होगा किसी भी तत्व को तो 2 8 8 लेकर हम चलते रहते हैं। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, भाई आपका है, हर एक गलती सुधारने का प्रयास करेगा। तो दोस्त, अगर हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में यानी हाइड्रोजन किस कक्षा में होता है तो K कक्षा में होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा, 2 रहेगा। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है 1। तो इसी एक में आएगा और ये क्या करेगा, बच जाएगा। यानी इसमें K कक्षा में इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब मेरे दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन है तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए नहीं तो 1 को ग्रहण करेगा, नहीं तो ये मांगेगा, ना तो ये क्या कर देगा, हटा देगा, तब नाभिक में पहुंच जाएगा। यानी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 गो इलेक्ट्रॉन है। अब 1 गो इलेक्ट्रॉन है तो K कक्षा में रहे खातिर एकरा चाहिए 2 गो इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 गो, कम से कम कितना चाहिए 2 गो। तो 1 ना तो त्याग दी तो हे में आ जाई, ना तो ग्रहण कर ली तो ए में रही। तो बाबू जब त्यागेगा तो ये प्लस हो जाएगा और जब ग्रहण करेगा तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए हमको। अब देखिए, हीलियम होता है 2 नंबर पे, यानी इसके बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है। तो K कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 गो, यानी 1 गो 2 गो। ये अपन अष्टक पूरा कर लिया, ना मांगा ना किसी को दिया है, यानी एक पर कौन चार्ज रहता है, 0 का। अब आता है बात लिथियम पे दोस्त। तो लिथियम की परमाणु संख्या होता है 3, यानी 2 गो है में आ गया K कक्षा में, तो 1 गो बचेगा तो आएगा L कक्षा में। अब मेरे दोस्त, जब L कक्षा में आएगा तो L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 8 नु। तब देखिए तो ये है हमारा L 2 नंबर पर रहता है। अब इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 गो हेमे मिल गया लिथियम का और 1 गो हेमे आएगा। तब ये बताइए, हेमे चाहिए कम से कम 8 गो, तो 7 गो ग्रहण थोड़े करेगा, 1 को क्या कर देगा, त्याग देगा। तो भाई जब त्यागेगा तो कौन चिन्ह रहता है, प्लस का, यानी 1 प्लस हो गया, 1 को क्या कर दिया है, त्याग दिया है।
बेरिलियम पे बात आता है तो बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है 4, यानी लिखेंगे 2 और ये 2, तो हमें तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही गया और हमें 2 आएगा तो ये दोनों का कर देगा, त्याग देगा, यानी 2+। ब्रोन पे आते हैं तो ब्रोन का परमाणु संख्या होता है 5, यानी 2 और 3, तो 2 को तो हमें आ गया, 3 को हमें आएगा तो तीनों का कर देगा, ये त्याग देगा, यानी 3+। अब देखिए मेरे दोस्त, बात आता है कार्बन पे, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कार्बन तो आता है 2 और 4, 2 और 4 के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया। अब एल कक्षा में जाएंगे तो एल कक्षा में आता है 1 2 3 और कितना 4। अब दोस्त जब 4 गो इलेक्ट्रॉन आता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 4 गो त्यागना पड़ेगा, नहीं तो 4 गो को ग्रहण करना है। बीचों बीच में आ गया है, बीच धार में, नदी के बीच धार में आ गया है, कौन आता है हेने जाए ना तो हेने जाए, ना तो बीच में अटक रह जाए। तो दोस्त ना हेने जइहन ना हेने जइहन, बीच में जब अटके रहियन, एगो कहावत है, तू चांद जैसा है ये सही है, तू चांद जैसे हो ये सही है, तुझ में नूर है गुरूर है, लेकिन तू मुझसे दूर है। तो दोस्त इसके पास 4 है तो 4 को ना तो त्यागेगा ना तो ग्रहण करेगा, यही कारण है कि इस पे प्लस चार्ज और फिर क्या रहता है माइनस चार्ज, यानी प्लस और माइनस दोनों चार्ज रहता है, ना तो 4 को त्यागी ना तो 4 को ग्रहण करी। अब दोस्त देखेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे, तो 7 का मान कितना होगा 2 और 5। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई कि 2 गो तो हमें आ गया और 4 गो है और एक हो गया कितना 5 गो, 5 गो गया तो 5 गो तो त्यागेगा नहीं क्योंकि ज्यादा है, 3 गो क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा, यानी लिखेंगे -3। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, यानी 2 और 6, तो भाई हमें 2 गो है और हमें क्या हो जाएगा 6 गो, 2 क्या कर लेगा ये ग्रहण कर लेगा। अब दोस्त देखेंगे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन होता है 9 नंबर पे, तो 2 गो और 7 गो ये क्या कर लेगा ये ग्रहण कर लेगा, यानी हमारा हो गया कितना 1-। नियोन के बाद जब आता है नियोन, तो नियोन होता है 10 नंबर पे, तो 2 गो और 8 गो कितना हो गया मेरे दोस्त 10 गो, 2 और 8, यानी अपना अष्टक ये अपने आप पूरा कर लिया, ना किसी से मांगा ना किसी को दिया, यानी इसका मान कितना हो गया 0। इसी तरह है मेरे दोस्त सोडियम पे जब बात आता है सोडियम, तो सोडियम का होता है +1, मैग्नीशियम का बात आता है तो ये होता है 2+, एल्युमिनियम का बात आता है तो 3+, और सिलिकॉन का बात आता है तो ध्यान से देखिएगा सिलिकॉन का होता है 4+ और फिर 4-। अब देखिए फास्फोरस पर जब बात आता है फास्फोरस तो ये होता है -3 यानी 3-। आता है सल्फर, तो सल्फर का होता है 2-। क्लोरीन का होता है 1-, आर्गन का होता है 0 और इसका होता है दोस्त 1+ और इसका होता है 2+। अब दोस्त आप ये सोच रहे होंगे कि +2 और फिर से 2+ में अंतर क्या है, तो दोस्त यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 2 है ना प्लस में है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये प्लस है इसकी संख्या कितना है 2 है, यही अंतर है मेरे दोस्त। तो दोस्त मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक को त्यागेगा तो प्लस हो जाएगा, ग्रहण करेगा तो माइनस हो जाएगा। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अपन अष्टक फुलफिल कर लेता है बिना किसी से मांगे ना किसी से साझा किए, तो 0 हो गया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके बाहरी कक्षा में यानी जिसका संयोजकता 0 है, इस सब को बोलते हैं अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस। कोई दिक्कत? और इसको आवर्त सारणी के 18वां वर्ग में रखा जाता है। कोई दिक्कत हो तो हमको बोलिएगा। और दोस्त इसमें भी आपको पहचानने का एक और तरीका हम बता देते हैं कि इसमें कौन धातु होगा कौन अधातु होगा। तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागा है वो सब धातु है, जो ग्रहण किया है वो अधातु है। कोई दिक्कत हो तो भाई के पास कमेंट कीजिएगा। भाई से अगर गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, क्षमा कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब